चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। cos 29 प्लस sin 29। हाँ, क्या हुआ? वो अभी बहुत छोटे हैं, जबरदस्ती भेजे गए बच्चे हैं वो। उनको कुछ मतलब नहीं इससे। दिस इज इक्वल टू tan थीटा, ये दिया है ना। तो आपको बेटा थीटा का वैल्यू निकालना है, और जो भी थीटा आएगा वो थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। क्या करेंगे इसको? आपको थीटा निकालना है ना। यहाँ tan रेशो दिया है, तो इसको tan में कैसे कन्वर्ट किया जाए इसके बारे में सोचना है। हाँ, तो अगर ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करते हैं तो cos 29 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं cos 29 से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस tan 29 डिवाइडेड बाय 1 tan 29। अब इस 1 को मैं tan 45 लिखूंगा, लिख सकता हूँ, प्लस tan 29। फिर 1 माइनस, यहाँ आप 1 इंटू tan 29 लिख सकते हो। सिर्फ tan 29 को 1 इंटू लिख सकते हो। मेरे पास 1 माइनस tan 29 है ना, तो ये tan 29 मतलब tan 29 इंटू 1 नहीं लिखा जा सकता। तो जो ये 1 है इसको मैंने tan 45 लिखा इंटू tan 29। ठीक है, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। नहीं समझे बेटा? तो ये क्या हो गया? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ a प्लस b, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो बेटा ये कितना आएगा? tan 74, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? 74 डिग्री। ठीक है। हाँ बेटा। इसमें हाँ, तो आप याद रख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इसको tan ऑफ 45 प्लस थीटा लिख सकते हो। ठीक है। जितना सहज हो आपके लिए फॉर्मूला याद रखना, आप उतने रख सकते हो। आगे बढ़े। हाँ, पहले हाँ बताइए। tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस tan थीटा अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस tan थीटा। चलेगा? हाँ, ये माइनस साइन बाहर दे दिया, इसको मैंने लिखा tan 45 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, इसको लिखा, इसको 1 ही रहने दिया, माइनस यहाँ tan थीटा मतलब इसको लिखा जा सकता है tan 45 इंटू tan थीटा। तो ये क्या हो गया? माइनस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ a प्लस b। ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो 1 रेशो के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं।
कोसेक 15 प्लस सेक 15, इसका वैल्यू निकालना बेटा। कैसे निकालेंगे? हाँ, इसको लिखा 1/sin 15 और इसको लिखा 1/cos 15। अब मुझे बताइए, आपने 1/sin 15 और cos 15 का वैल्यू निकाला हुआ है, मैंने निकाल के बताया था, याद रखा है? क्या आता है sin 15 का? है ना, +1/, ये क्या आता है? देखो sin 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? sin 15 मतलब sin 45 - 30, तो sin a cos b माइनस cos a sin b करके ये वैल्यू आता है। और cos 15 का उसी तरीके से निकालेंगे, इसको याद रखेंगे बेटा। हाँ, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 2√2/√3 - 1 प्लस 2√2/√3 + 1। ठीक है, तो 2√2 को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या? 1/√3 - 1 प्लस 1/√3 + 1, तो 2 × √2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 + 1 प्लस √3 - 1 अपॉन a - b × a + b, a² - b² मतलब 3 - 1। तो बेटा 2 × √2 ब्रैकेट के अंदर 1 1 कैंसिल हो गया, √3 + √3 2√3 डिवाइडेड बाय 2, 2 विल गेट कैंसल, 2√2 × √3 कितना आएगा? 2 × √6। कहाँ पर? ज्यादा मुश्किल होगा ना? हाँ, और समझो बात को, कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए करते समय, है ना? अगर आप 2 रूट सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो आप काम बढ़ा रहे हो खुद का, है ना? अगर न्यूमरेटर सेम है तो बाहर ले लो उसको, कैलकुलेशन आसान बनाओ। हुआ? बेटा अभी दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, हमने cos ऑफ a + b, cos ऑफ a - b, sin ऑफ a + b, sin ऑफ a - b। अगर मान लो मेरे पास है sin ऑफ a + b इंटू साइन ऑफ a - b, ठीक है? तो बेटा अगर हम इसको डिराइव करते हैं तो हम किस नतीजे तक पहुंचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट के अंदर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है?
दोनों ब्रैकेट को देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब या तो इन दोनों को साइन में कन्वर्ट करें या फिर इन दोनों को कॉस में कन्वर्ट करें। अगर पूरा साइन में कन्वर्ट करना कैसे किया जा सकता है, इसको साइन बना दो, इसको भी साइन बना दो, और पूरा कॉस में करना है तो इसको कॉस बना दो, इसको कॉस बना दो। इसको अगर मैं पूरा साइन में बना देता हूँ तो साइन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस वन प्लस, सॉरी माइनस, ये साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो बेटा ये दोनों कैंसिल होंगे, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या समझ में आया यहाँ से, यहाँ से ये समझ में आया कि अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया है तो इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। फर्क समझिए, अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया है तो इन जनरल हमारे दिमाग में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या कर बैठेंगे, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, ये तो लिख ही सकते हैं, इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो कभी भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें रेशियोज का एडिशन हो रहा है, यहाँ एंगल्स का एडिशन हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा फर्क है। समझिए बात को, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखा जा सकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि अगर मुझे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया है तो मैं साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी नहीं, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी लिख सकता हूँ। समझे, और अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया है और आपको कॉस के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको कॉस बना दो। अब इससे ये नतीजा आया है ना, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो वन वन कैंसिल, तो आया क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस, तो बेटा दूसरा इसका नतीजा है, मतलब अगर आपको ऐसे दिया है तो ऐसे लिखना है, या फिर ऐसे दिया है तो ऐसे लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखें, अगर मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी दिया है तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो एंगल अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके कॉस के स्क्वायर से जो जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये फर्क समझिए। अगर साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी दिया और कॉस के फॉर्म में लिखना है तो ऊपर तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, लेकिन नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको पहले लिया गया है, उसका स्क्वायर पहले लिया, याद रखेंगे इसको। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। देखो एग्जाम्पल में ऐसे दिया है तो ऐसे यूज करना पड़ेगा, ऐसे दिया है तो ऐसे यूज करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा इसी तरीके से कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये याद रखें। अब इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, इसको भी आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। अब इसको याद रखना क्या है, अगर साइन है दोनों भी तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो साइन साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं या कॉस कॉस के फॉर्म में। मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी है तो आप उसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखोगे, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो एक कॉस रहेगा, एक साइन रहेगा, एक साइन रहेगा, दूसरा कॉस रहेगा। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बार चेक कर लो।
कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब कॉस में से ही साइन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एंगल को चेंज करना है बस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से कुछ भी दिया है तो भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, कॉस में से साइन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा, अगले दो क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है। क्या आया है? हाँ, सही है।
कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर भी चाहिए हमें, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। हुआ। अरे इसको बेकार में हटा दिया। क्या था अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12, कॉस स्क्वायर ऑफ 52, 52 क्या बेटा? 11th वाला नहीं किया हमने? अरे अरे अरे, cot 20 इज इक्वल टू p, तो हमें वैल्यू निकालना है tan 160 माइनस tan 110 अपॉन 1 प्लस tan 160 इंटू tan 110। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है बेटा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? tan ऑफ a माइनस b, मतलब कितना बचेगा? tan 50। वैल्यू किसका दिया है बेटा? cot 20 का। और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन को cot 20 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसके बारे में सोचना है। cot, वाह शाबाश बेटा। tan 50 को लिखेंगे cot 40 और फिर, वाह क्या बात है, कसं काय सुचतं रे तुम्हाला? हो गया सॉल्व। cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? cot a cot b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b, cot b प्लस cot a, मतलब हमने ऐसे याद रखा था ना, है ना? तो cot 20 का वैल्यू क्या है? p इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो ये cot 20 का वैल्यू है। ओ सॉरी, cot 20 का नहीं, ये हो गया खत्म यहीं पे, मतलब इसका ये वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन को निकालना है। तो आंसर क्या रहेगा? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। इलेवन हटा दूं? नहीं सॉरी, अभी नहीं, लिखो लिखो। हो गया, हो गया। 12, 12 cos square 55 and half, सॉरी 52 and half माइनस
साइन स्क्वायर 22 एंड हाफ। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? एंगल का एडिशन है, एंगल का सब्ट्रैक्शन विद बोथ द कॉस। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 52.5 प्लस 22.5 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी 52.5 माइनस 22.5। तो बेटा ये कितना आएगा? कॉस ऑफ 75 इंटू कॉस 70। सही है। हम्म, ये 70 कैसे आएगा? 52 में से 22 चले जाएंगे। 70 कैसे लिख दिया मैंने? 52 में से 20। ठीक है। हाँ बेटा, तो cos 75 का वैल्यू मतलब sin 15 का वैल्यू √3 - 1 अपॉन √2 इंटू cos 30 का वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर दो। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस √3 अपॉन नीचे लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। cos स्क्वायर अगेन वही फॉर्मूला, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बी। cos स्क्वायर ऑफ 5/6 प्लस थीटा माइनस sin स्क्वायर ऑफ 5/6 माइनस थीटा। cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर बी। क्या लिखेंगे बेटा? एक ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में इंटू cos ऑफ ए माइनस बी। पाई बाय 6 प्लस थीटा माइनस पाई बाय 6 प्लस थीटा ए माइनस बी। साइन चेंज हो जाएगा दोनों का। ठीक है ना? माइनस ऑफ दिस, ये माइनस ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ थीटा हट जाएगा, यहाँ पाई बाय 6 हट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको इधर? कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 मतलब 60 डिग्री, है ना? 60 डिग्री का एंगल है। पाई बाय 6 मतलब 30 इंटू ये क्या है? cos 2 थीटा। तो आंसर क्या है? cos 2 थीटा के फॉर्म में है। cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 cos 2 थीटा। हाँ बेटा, क्या हुआ? इसमें से माइनस लेना है बाहर। ठीक है। मतलब 1 लाना चाहती थी उसको, लेकिन एंगल सेम नहीं होगा ना। करना है आगे। बेटा ये जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें जो समेशन का साइन दिया है वो एक नोटेशन की तौर पर यूज किया गया है, उसको समझना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉग के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, मैं टेस्ट में मैंने जानबूझ के नहीं डाला था क्योंकि आप लोगों को इसका मतलब पता नहीं है। अब अगली बार डालूंगा। ठीक है। अब देखना क्या बोला है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर इन ट्रायंगल एबीसी, उन्होंने कहा है इन ट्रायंगल एबीसी समेशन ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसका आपको वैल्यू निकालना है किसके लिए, इन ट्रायंगल एबीसी के लिए। अब इसको समझिए कि समेशन ऑफ दिस क्वांटिटी इन ट्रायंगल एबीसी, उन्होंने जनरलाइजेशन करके दिया हुआ है आपको। आपको सम करना है इस तरीके की क्वांटिटी का। इस तरीके की क्वांटिटी का मतलब क्या, ये एक टर्म है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये एक टर्म है बेटा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब आपके ट्रायंगल में कितने एंगल है, ए बी एंड सी, थ्री एंगल है। तो पहली बार आपने ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है। समेशन का साइन क्या बता रहा है, फिर आपको प्लस करना है साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, समझ रहे हो बात को, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी। एंड एक और पेयर बचा है सी प्लस ए सी माइनस ए, समझ रहे हो। तो साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी इंटू कॉस स्क्वायर ए, समझे बेटा। ए माइनस, हाँ नहीं, ए माइनस सी नहीं होगा। देखो क्या करना है आपको, या तो क्लॉकवाइज जाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे उन्होंने ए प्लस बी ए माइनस बी दिया है, फिर आगे के दो लेंगे और फिर वो दो लेंगे। ठीक है। और जो आप बोल रहे हो ए माइनस सी, तो वो वही तो है, सी माइनस और ए माइनस में, सी में क्या फर्क है। हाँ तो साइन का फर्क आएगा। हाँ तो वैसे नहीं जमेगा, रीजन क्या है, उन्होंने आपको बताया किस दिशा से जाना है। ठीक है, जैसे ए बी एंड सी है तो ए बी बी सी एंड सी है, इस तरीके से जाना है। ठीक है। अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल होता तो क्या करते, एक और टर्म बढ़ जाता है ना, सी प्लस डी सी माइनस डी हो जाता। ये नोटेशन समझ गए आप लोग। ठीक है। हाँ, तो बस इन तीनों का सम करना है, उसको शॉर्ट में ऐसे लिखा था। हाँ बेटा, ठीक है ना। हाँ, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या था हमारे पास। अब हाँ, अब याद रखना, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, ये एक तो पूरा साइन में या फिर पूरा कॉस में। तो नीचे क्या दिया है बेटा, तो बेहतर रहेगा कि हम उसको कॉस में लिखें ताकि डिनोमिनेटर सेपरेट करके कुछ नतीजा हाथ में आए। तो अगर साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी दिया है तो हम कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। डिनोमिनेटर को तुरंत सेपरेट कर लिया मैंने, चलेगा ना। प्लस साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर को तुरंत सेपरेट, कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी, सही है ना। लास्ट में क्या आएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो कॉस स्क्वायर सी इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, यहाँ cos स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, इधर cos स्क्वायर बी कैंसिल हुआ, इधर cos स्क्वायर सी कैंसिल हुआ, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। तो बचा क्या क्या, पहले टर्म में बचा 1 बाय cos स्क्वायर ए, दूसरे टर्म में बचा है 1 बाय cos स्क्वायर बी, 1 बाय cos स्क्वायर बी,
-1/cos²c +1/cos²c -1/cos²a। तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? क्या? 0। अगला बता सकते हो कैसे करेंगे? चलिए अगला करके बताइए। हुआ? करना है आगे वाला। 15 में क्या दिया बेटा? इन ट्रायंगल एबीसी सेम है। समेशन ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। क्या लिखेंगे बेटा इसको? तीन टर्म्स का सम है। कैसे? साइन ऑफ ए माइनस बी बाय कॉस ए कॉस बी प्लस क्या लिखेंगे? साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। सही है? तो ऊपर वाले को एक्सपांड करेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी को, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। ठीक है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, लगे हाथ, कॉस ए कॉस बी कौन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है? डिवाइडेड बाय कॉस बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस सी कॉस ए कॉस सी कॉस ए। कॉस सी कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, कॉस बी कैंसिल, कॉस सी कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, कॉस बी साइन ए बाय कॉस ए टेन ए माइनस साइन बी बाय कॉस बी टेन बी प्लस टेन बी प्लस माइनस टेन सी प्लस टेन सी माइनस टेन ए।
तो tan A will get cancelled, tan B will get cancelled. तो आंसर आएगा आगे का ट्राई करो। इसको हटाओ। आया अगला। क्या करना बेटा, tan 80 माइनस tan 10 अपॉन tan 70। tan 80 माइनस tan 10 अपॉन tan 70 का वैल्यू निकालना है। सीधा सीधा tan 80 माइनस 10 कर दो, तो tan A माइनस tan B मिलेगा। हाँ, tan माइनस B लिया तो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। बताइए इसका क्या होगा। tan 10 मतलब cot 80, कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, tan थीटा cot ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये कैंसिल होकर 1 + 1 2 बन जाएगा। और ये क्या है, tan 70। tan 70 इज इक्वल टू tan 80 माइनस tan 10 अपॉन 2। तो 2 को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, क्योंकि इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो 2 इज इक्वल टू tan 80 माइनस tan 10 अपॉन tan। थोड़ा अलग तरीके से था ये, आसान था, है ना। 17 17 बेटा, cot ऑफ A प्लस B इंटू cot ऑफ A माइनस B। cot ऑफ A प्लस B को क्या लिखा जाता है, cot A cot B। हाँ बेटा, cot A cot B -1 अपॉन cot B प्लस cot A, ठीक है, इंटू cot ऑफ A माइनस B, cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A।
कॉट 45 का वैल्यू 1, मतलब कॉट थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर में अपॉन इधर क्या कॉट थीटा प्लस 1 इंटू इधर क्या कॉट थीटा प्लस 1, इधर क्या कॉट थीटा माइनस 1। तो बेटा ये इसके साथ में चला जाएगा और ये इसके साथ में चला जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आज रुकते हैं यहीं पे।